अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में न्यूट्रिशन कैसी होती है, मीन के फंजाई अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे बनाता है। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में फूड मालिक्यूल को इनटेक करेगा। अब इनटेक करने के डिफरेंट प्रोसेस हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, या फिर इनटेक करने के लिए जो फंजाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसको हम देखेंगे। जो स्टूडेंट्स, जो फंजाई है ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करती है, एब्जॉर्ब करती है चीज़ों को। एब्जॉर्ब क्या है, मैं एब्जॉर्ब की बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि लेट्स, ये आपके पास एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन की इस साइड पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, यहाँ पे यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन पोर से होते हुए इनमें जज़ब हो जाए, इस फ्लूइड में ये वाले जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पर जज़ब हो जाए, तो इसको मैं कहूँगा एब्जॉर्प्शन, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहूँगा एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, बेसिकली होता यह है कि जो न्यूट्रिशन है ना, इसके जो स्टेप्स इंक्लूड होते हैं वो हमारे पास 3 हैं। सबसे पहले होता यह है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को इंजेस्ट करता है, देन इंजेस्ट करने के बाद उस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बीइंग की जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी, तो सबसे पहले आप माउथ के जरिए फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं ओरल कैविटी में और स्टमक में। डाइजेस्ट करने के बाद जो स्मॉल पीसेस फूड के बन जाते हैं, देन स्टूडेंट्स उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। जबकि अगर मैं फंजाई की बात करूं, तो फंजाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है डायरेक्ट उनको एब्जॉर्ब करती है, इनको डाइजेस्ट नहीं करती। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि फंजाई में जो न्यूट्रिशन है वो शुरू ही एब्जॉर्प्शन से होती है। इनमें डाइजेशन के लिए कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है, डाइजेशन के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या सिस्टम मौजूद नहीं है। जी, ये बात। दूसरी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो न्यूट्रिशन है इसके 2 मेथड थे, एक ऑटोट्रोफिक था, दूसरा था हेट्रोट्रोफिक। चूंकि फंजाई अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। क्यों अपनी खुराक को तैयार इस वजह से नहीं कर सकते, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। जी, ये क्लोरोफिल नहीं है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो फिर न्यूट्रिशन की दूसरी टाइप आएगी हेट्रोट्रोफिक। तो फंजाई चूंकि ऑटोट्रोफिक नहीं है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती, तो फिर जितनी भी फंजाई हैं वो सारी की सारी हेट्रोट्रोफिक होगी, वो हेट्रोट्रोफिक हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि एंजाइम जो फंजाई है इसकी बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम में डिफरेंट हाइफी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हाइफी का एक सिस्टम मौजूद है माइसीलियम में, ये उनमें से कुछ सेप्टेट हाइफी हैं, कुछ नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट या सीनोसिटिक हाइफी हैं। जी स्टूडेंट्स, जो एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग जो हाइफी है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर मैं कहूं कि फंजाई की बॉडी ये वाला सिस्टम बना रही है, तो यहाँ पे हाइफी तो है लेकिन हाइफी लार्ज सरफेस एरिया नहीं, बल्कि हाइफी क्लोजली पैक्ड है, और जो एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे सरफेस एरिया कम से कम है। और अगर इसका कंपैरिजन मैं इस बॉडी के साथ करवाऊं, इस स्ट्रक्चर के साथ करवाऊं, तो इसमें जो हाइफी है वो एक्सटेंडेड है, ये आपको नजर आ रहे हैं, और जो एक्सटेंडेड के साथ साथ लार्ज सरफेस एरिया है। जी स्टूडेंट्स, हाइफी की वजह से जो माइसीलियम है इसका लार्ज सरफेस एरिया बन जाता है। लार्ज सरफेस एरिया की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि फंजाई की बॉडी में जो डाइजेशन है ये तो प्रोसेस नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो प्रोसेस होता है वो एब्जॉर्प्शन को होता है, और एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो लार्ज चाहिए। तो इस तरह जो माइसीलियम है, जो बॉडी ऑफ फंगस है, इसमें जो एक्सटेंशन ऑफ हाइफी है ये लार्ज सरफेस एरिया के लिए मौजूद होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में कौन से ऐसे तरीकाकार हैं जिसमें फूड को गेन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास 4 मेथड्स हैं। उनमें से पहला आएगा सेप्रोट्रोफ्स,
दूसरा पैरासिटिक, तीसरा प्रीडेटर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ आएगा म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन। अब स्टूडेंट्स जो सेप्रोट्रोफ्स हैं, सेप्रोट्रोफ्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिज्म को डिके करते हैं, जो डेड गले सड़े जो जानदार हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको हम सेप्रोट्रोफ्स कहते हैं। जी स्टूडेंट्स जो फंजाई है इसको हम सेप्रोफाइटिक ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं किनको, डेड ऑर्गेनिक मैटर को। फंजाई का जो किंगडम फंजाई, इसका दूसरा नाम आएगा डिकम्पोजर्स। क्यों? क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। दूसरा फंजाई की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक है। पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड और शेल्टर लेते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जी स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ हो तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि फंजाई नोटोरियस करेक्टर्स भी रखती है, यानी कि फंजाई बहुत नुकसान भी पहुंचाती है। कैसे? आपने रस्ट स्मट की बात की थी, जिसमें फंजाई के कुछ मेंबर्स क्रॉप्स स्पेशली वीट एंड कॉर्न उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिकली होता यह है कि फंजाई की जो मेंबर्स हैं ये वीट और कॉर्न इनके उनसे फूड और शेल्टर लेते हैं। मीन के फंजाई का जो होस्ट है वो वीट और कॉर्न थे, उनसे फंजाई के मेंबर्स ने फूड और शेल्टर ली, बदले में उनको नुकसान पहुंचाया। यह स्टूडेंट्स का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरी आएगी प्रीडेटर। प्रीडेटर में क्या होगा कि फंजाई एक्ट एज ए प्रीडेटर। फंजाई एक प्रीडेटर, प्रीडेटर हम कहते हैं शिकार को, शिकारी। फंजाई शिकारी के तौर पर काम करेगी। कैसे? कि जो अपनी प्रे है इससे फूड के जो बेसिक कंपोनेंट है उसको ऑब्टेन करेगी। फूड के जो बेसिक कंपोनेंट उनमें ग्लूकोज ये ऑब्टेन करती है। इसके अलावा जो प्रीडेटर फंजाई के जो मेंबर्स हैं वो जो प्रीडेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका जो मेन एजेंडा होता है कि वो अपने जो प्रे है इससे नाइट्रोजन की जो कंटेंट है वो मैक्सिमम ऑब्टेन करें। मीन के फंजाई नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए प्रीडेटर मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करती है। फंजाई का जो फोर्थ वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोट्स। म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोट्स ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें दोनों मेंबर्स को फायदा हो। मीन के अगर फंजाई किसी भी मेंबर्स के साथ, लेट्स हम कहते हैं फंजाई एलजी के साथ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती है, तो उसमें फंजाई को भी फायदा होगा और एलजी को भी फायदा होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फंजाई की मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फंजाई एक्ट एज ए सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाएं, उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। अब फंजाई के पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिस्टम होता है। फंजाई अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सिस्टम, फंजाई में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो होंगे हमारे पास वो अमाइलेज, लाइपेज, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। डिफरेंट एंजाइम होंगे। फंजाई इन एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। इस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर। ये जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, फंजाई ने अपने एंजाइम को इनके ऊपर रिलीज किया। देन स्टूडेंट्स, फंजाई इनको एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के लिए फंजाई का जो स्पेशल हाइफी है ये मॉडिफाइड हो जाएंगे। स्पेशल हाइफी का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ये मॉडिफाइड हो जाएगा और इनको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने से पहले एंजाइम ने, जो फंजाई है इसने एंजाइम रिलीज किए। इस जो एंजाइम रिलीज हुए उन्होंने इस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। सिंपल ऑर्गेनिक और जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मैं मिसाल यहाँ पे आपके पास रखता हूँ। लेट्स मैं कहता हूँ मेरे पास स्टार्च और ग्लूकोज है। फंजाई ग्लूकोज को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी,
जबकि स्टार्च को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो होगा ये कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, लेट्स मैं कहता हूँ कोई भी प्लांट का कोई पार्ट है तो वो स्टार्च होगा, तो फंजाई जो एंजाइम रिलीज कर रही है अमाइलेज, तो वो स्टार्च को ब्रेक करेगी इनटू ग्लूकोज। अब जब स्टार्च ग्लूकोज में ब्रेक हो जाए तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसी तरह प्रोटीन है, तो प्रोटीन को प्रोटीज एंजाइम की मदद से ब्रेक किया जा रहा है। जब वो ब्रेक हो जाएगी अमाइनो एसिड में, तो जो फंजाई है इसका जो स्पेशल जो हाइफी का स्पेशल टिप होगा उसे हम कहते हैं राइजोइड। ये राइजोइड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है? बेसिकली राइजोइड के अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पे राइजोइड की वाल्स में पोर्स होते हैं। ये पोर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जबकि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इवन के प्रोटीन है उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जबकि जो प्रीकर्सर्स हैं उनको एब्जॉर्ब आसानी से कर सकते हैं बाय स्पेशल हाइफी दैट इज कॉल्ड राइजोइड। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जो सेप्रोफाइटिक फंजाई है इनके पास एक्सटेंसिव हाइफी होती है। एक्सटेंसिव हाइफी मीन के एक हाइफी ये है, दूसरी हाइफी इसमें एक्सटेंड कर जाएगी मजीद और एब्जॉर्प्शन में काम करेगी। इसी तरह एक और हाइफी इसकी बॉडी में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है एब्जॉर्ब करके, जो स्टूडेंट्स जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर दिया जाता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हाइफी। जब हाइफी की तादाद बढ़ेगी तो हाइफी चूंकि लार्ज सरफेस एरिया रखती है तो एक्सटेंसिव हाइफल सिस्टम हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो सेप्रोफाइट्स है मीन के जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ना सिर्फ फंजाई करती हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में हेल्प आउट करता है। मीन के जो डिकम्पोजर्स हैं फंजाई, जब भी डिकम्पोजर्स का वर्ड आता है तो उसमें दो एग्जांपल दी जाती हैं। पहली एग्जांपल दी जाती है फंजाई की और दूसरी एग्जांपल दी जाती है बैक्टीरिया की। अगर स्टूडेंट्स मैं बैक्टीरिया और फंजाई के दरमियान कंपैरिजन करवाऊं कि इनमें से जो बेस्ट डिकम्पोजर है, इन दोनों में से जो अच्छा डिकम्पोजर है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे कि फंजाई एक अच्छा डिकम्पोजर है। वो कैसे? फंजाई डिफरेंट किस्म के एंजाइम रिलीज करता है, मैं कह सकता हूं कि ग्रुप ऑफ एंजाइम रिलीज करता है, जबकि जो बैक्टीरिया है इसके अंदर इतना एंजाइम का जो सिस्टम है वो मौजूद नहीं होता। फंजाई अपने एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिस्टम की मदद से कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो मैटर्स है उनको डिकम्पोज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेलुलोज है जो प्लांट की सेल वॉल में मौजूद है, पेक्टिन है। अब स्टूडेंट्स जो फंजाई है इसके जो एंजाइम सिस्टम है डाइजेस्टिव एंजाइम सिस्टम, वो इनको डाइजेस्ट कर सकती है, इन दोनों को आसानी के साथ, जबकि बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम मौजूद नहीं होते। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि फंजाई अच्छे डिकम्पोजर्स हैं, गुड डिकम्पोजर हैं, बैक्टीरिया अच्छे डिकम्पोजर्स नहीं हैं। स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि जो फंजाई है या जो बैक्टीरिया है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ये वाला, जब इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो मीन कि इसकी जब ब्रेकडाउन होगी तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दोबारा चले जाएंगे इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, इन्वायरमेंट से ये दोबारा जाएंगे बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये दोबारा जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होंगे, डेथ होगी, जब इनकी डेथ होगी तो वो डेड हो गए। अब दोबारा फिर बैक्टीरिया और फंजाई ने इनके ऊपर अटैक किया और इन्वायरमेंट में चले गए। इस तरह कुछ जो एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मेन कंपोनेंट हैं, ये इन्वायरमेंट में फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हुए, फिर इन्वायरमेंट में, इस तरह ये जो है ये वाले जो एलिमेंट हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग होती रहेगी। और इनकी रिसाइकलिंग किसकी मदद से होगी? डिकम्पोजर्स की मदद से। और डिकम्पोजर हमारे पास दो हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। और फंजाई हमारे पास अच्छे डिकम्पोजर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम सिस्टम मौजूद होते हैं।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। पैरासाइट क्या होते हैं कि फंजाई किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फंजाई रहेगी उसको हम नाम देंगे होस्ट का। अब फंजाई के जो होस्ट हैं वो कौन से हैं? मैं बात करता हूं कि फंजाई जो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारती है वह है मेरे पास है रस्ट। ये फंजाई के मेंबर्स हैं। स्मट, ये स्टूडेंट्स फंजाई के मेंबर्स हैं रस्ट और स्मट। ये रह रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, ये पैरासाइट हैं और इनके होस्ट हैं और कॉर्न। ये होस्ट हैं और ये पैरासाइट है। ये अपने होस्ट के ऊपर रह रहे हैं और इनसे फूड और शेल्टर ले रहे हैं। तो फंजाई के मेंबर्स रस्ट और स्मट जो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजार रहे हैं अपने होस्ट से फूड और शेल्टर ले रहे हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपने होस्ट बेसिकली होता क्या है कि लेट्स मैं कहता हूं कि मेरे पास ये वाला एक हाइफी है। अब ये अपने होस्ट की बॉडी से डायरेक्ट इसकी बॉडी में चला जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा होस्ट की बॉडी में, और पेनिट्रेट करने के बाद इसकी बॉडी से अब जो हाइफी का वो पोर्शन जो होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट कर गया है, इस पोर्शन को हम कहेंगे हॉस्टोरिया। जी स्टूडेंट्स, यह है हॉस्टोरिया। हाइफी का वो पोर्शन जो होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट कर गया, यह है हॉस्टोरिया। अब ये हॉस्टोरिया जो डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं, स्टूडेंट्स मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। वो कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे और हाइफी जो है इस तरह जो फूड की जो है वो डेफिशिएंसी उसको पूरा किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हाइफी के उस स्ट्रक्चर को हम स्पेशल हाइफी जो कि जो होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट कर गए हैं उसको हम नाम दे रहे हैं हॉस्टोरिया। अब स्टूडेंट्स जो पैरासाइट हैं ये दो किस्म के हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट जो सिर्फ और सिर्फ अपनी होस्ट की बॉडी से ही फूड लेंगे, और अगर हम आर्टिफिशियली तौर पर इनको हम कल्चर मीडियम में तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें लेकिन वो अगर वहां पे ग्रो ना करें तो हम उसको हम कहेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ और सिर्फ अपनी होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड ना करें, किसी भी कल्चर मीडियम में ग्रो ना हो, उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। जबकि वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी से भी फूड ले सके और अगर हम इसको कल्चर मीडियम में आर्टिफिशियली तौर पर आउटसाइड द होस्ट की बॉडी में उनको फूड प्रोवाइड करें और वो फूड ऑब्टेन करके अपनी लाइफ को जो स्टेजेस है उसको कंप्लीट करें, तो उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो फूड के लिए सिर्फ और सिर्फ होस्ट पर ही डिपेंड करते हैं, 100% होस्ट पर डिपेंड करते हैं। जबकि फैकल्टेटिव पैरासाइट जो 100% अपने होस्ट पर डिपेंड नहीं करते, जबकि अगर हम उनको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाएं, आर्टिफिशियल मीडियम मीन के फंजाई की ग्रोथ के लिए जो तमाम असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम आर्टिफिशियली इसको प्रोवाइड कर दें, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट उसमें ग्रो कर जाएंगे, और अगर इसको पैरासाइट मिल जाए तब भी उसमें ग्रो कर जाएंगे। और हमें पता है कि जो पैरासाइट है अपनी होस्ट की बॉडी से फूड भी ले रहा है, शेल्टर भी ले रहा है, और बदले में उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो रस्ट और स्मट जो हमारे जो मेंबर्स हैं ये अपनी होस्ट की बॉडी से फूड और शेल्टर दोनों ले रहे हैं लेकिन बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रीडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फंजाई एज ए प्रीडेटर के तौर पर काम करते हैं। फंजाई की हम दो मिसालें लेते हैं, उसमें पहली आएगी ऑयस्टर मशरूम और फंजाई की दूसरी एग्जांपल है आर्थ्रोबोट्रिस। ऑयस्टर मशरूम स्टूडेंट्स का साइंटिफिक नेम है प्लीरोटस ऑस्ट्रिएटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि ऑयस्टर मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है। स्टूडेंट्स, होता ये है कि जो ऑयस्टर मशरूम है ये बेसिकली ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर रहता है। डेड एंड डिकेइंग
जो प्लांट्स है, डेड प्लांट्स के ऊपर जब ये रहेगा तो वहाँ पे नो डाउट जो ऑयस्टर मशरूम है इसको सेलुलोज और लिग्निन ये वॉफर अमाउंट में मिलेगी। ये अपनी सेलुलोज और लिग्निन की जो डिफिशियंसी है वो चूँकि इनको एब्जॉर्ब करके इनको ब्रेक कर लेता है ग्लूकोज में। लेकिन स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डेड प्लांट्स हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो ऑयस्टर मशरूम नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए तो उस एरिया में से जो भी स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स मोस्टली जो नीमाटोड्स हैं वो गुजरते हैं, तो नीमाटोड्स की बॉडी में अपने हाइफी की जो टिप है तो इसे हम कहते हैं स्टिकी नोब। स्टिकी नोब अब स्टिकी नॉब को नीमाटोड की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर लेता है। जब स्टिकी नॉब इनके हाइफी का एक टिप है वो मॉडिफाइड हो जाता है जस्ट लाइक जो इंजेक्शन है उसकी जो सिरिंज जो जब भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसका जो सुई नमा जो स्ट्रक्चर है पोर्शन है उसी तरह इसमें एक स्टिकी नॉब बन जाता है। अब स्टिकी नॉब के अंदर हाइफी एक पॉइजन इंटर करता है नीमाटोड की बॉडी में। अब पॉइजन की वजह से जो नीमाटोड है इसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है, मीन के इनएक्टिव हो जाती है। जब नीमाटोड्स की बॉडी कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाएगी तो एंजाइम हाइफी से रिलीज होंगे। वो हाइफी से जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो इसको ब्रेक कर देंगे। जब एंजाइम इसको ब्रेक कर देंगे तो चूंकि नीमाटोड्स है इसकी बॉडी में प्रोटीन मौजूद होती है, प्रोटीन ब्रेक हो जाएगी इनटू अमाइनो एसिड। ब्रेक हो गए स्टूडेंट्स इनटू अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फंजाई एब्जॉर्ब करेगी हाइफी के ज़रिए और इस तरह ये अमाइनो एसिड इसकी बॉडी में चले जाएंगे। तो जो ऑयस्टर मशरूम है स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो एक तो ये प्लांट्स के ऊपर अपनी जो फूड है उससे ऑब्टेन कर रहा है, दूसरा ये एनिमल्स के से भी अपनी फूड ऑब्टेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑयस्टर मशरूम है फंजाई का जो प्रेडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन गुजार रहे हैं ये प्लांट के ऊपर भी खाते हैं। जो प्लांट को से फूड लेते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स और जो एनिमल से लेते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स और जो प्लांट्स और एनिमल दोनों से लेते हैं उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। तो स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ कि जो ऑयस्टर मशरूम है ये जो फंजाई के मेंबर्स हैं ये ओमनीवोर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी फूड प्लांट से भी ले रहे हैं एनिमल से भी ले रहे हैं, तो इस वजह से ये ओमनीवोर्स हैं। दूसरी फंजाई की जो प्रेडेटरी मोड ऑफ जो है न्यूट्रिशन उसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है आर्थ्रोबोट्रिस। आर्थ्रोबोट्रिस में क्या होता है कि जो फंजाई है इसके जो हाइफी है ये इस तरह मॉडिफाइड हो जाते हैं कि ये वाले जो सॉइल में मौजूद नीमाटोड्स हैं इनको ट्रैप करते हैं और इसके गिर्द एक कंस्ट्रक्टिंग रिंग बना देते हैं। जब कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनाएंगे तो डायरेक्ट जो हाइफी है हाइफी कंस्ट्रक्टिंग रिंग बना रहा है, एंजाइम रिलीज करेंगे, एंजाइम रिलीज करके इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो स्मॉल सब्सटेंसेस स्पेशली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स उनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स इस तरह फंजाई प्रेडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन गुजारती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ मेथड, फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज़ द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में क्या होता है कि फंजाई हाइफी की मदद से जो फंजाई है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहती है और दोनों को फ़ायदा होता है। फंजाई की हम दो मिसालें लेते हैं, एक आएगी लाइकन और दूसरी आएगी माइकोराइजियम। जी स्टूडेंट्स लाइकन में क्या होता है कि लाइकन इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड हम कहते हैं एल्जी। फंजाई और एल्जी के दरमियान जो एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है इसको हम कहते हैं लाइकन। अब होता यह है कि स्टूडेंट्स फंजाई तो डिकम्पोजर ये अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते, लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव है, ना सिर्फ जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्जॉर्व करती है ये वाटर को भी एब्जॉर्व कर सकती है। जी ये वाटर को एब्जॉर्व करके प्रोवाइड करेगी इस वाटर को एल्जी को। एल्जी चूँकि ऑटोट्रोफ्स हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार
कर सकते हैं। तो इस तरह वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगी, एल्गी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाएगी। इस तरह जो फंजाई है ये एल्गी को वाटर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर जो एल्गी है बदले में फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा जो फंजाई है जो एल्गी को जो है ज़मीन के साथ गाड़े रखती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये वाला जो लाइकन का जो एसोसिएशन है ये होता है बेयर रॉक पे या ऐसी पथरीली एरियाज में जहाँ पे लाइफ मुमकिन नहीं है, वहाँ पे लाइकन एसोसिएशन के ज़रिए लाइफ शुरू हो सकती है। फंजाई की जो दूसरा एसोसिएशन है सिम्बियोटिक एसोसिएशन, दैट इज़ द माइकोराइजी। माइकोराइजी क्या है? द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जी स्टूडेंट्स, जो फंजाई है ये चूंकि हमें पता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करके रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा जो फंजाई है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ माइक्रोराइजी एसोसिएशन कुछ दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे फास्फोरस, जिंक, कॉपर। जी स्टूडेंट्स, ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। इस तरह जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होती है। तो हम कहते हैं कि जो फंजाई और ये वाली जो रूट्स ऑफ प्लांट्स हैं इनके दरमियान इस एसोसिएशन को हम नाम देते हैं माइकोराइजी का। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा अब याद रखिएगा जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स के लिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर प्लांट्स जिसमें वास्कुलर टिश्यू मौजूद हों। वास्कुलर टिश्यू वो होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम, मीन की कंडक्शन ऑफ वाटर और कंडक्शन ऑफ फूड के लिए स्पेसिफिक टिश्यू मौजूद हों, उसको हम वास्कुलर प्लांट कहते हैं। ये था फंजाई का माइकोराइजी एसोसिएशन। अब जो माइकोराइजी हैं ये दो किस्मों के हैं। नंबर 1 पे आएगी एंडोमाइकोराइजी और दूसरी आएगी आपके पास एक्टोमाइकोराइजी। एंडोमाइकोराइजी में क्या होगा कि अगर तो फंजाई है ये जो प्लांट्स है इसकी बॉडी की इनर साइड में पेनिट्रेट कर जाए तो इसको हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजी। और वो माइकोराइजी जो प्लांट की बॉडी में इंटर ना हो बल्कि उसके आउटसाइड पे ही पड़े रहें, उसको हम नाम देते हैं एक्टोमाइकोराइजी का। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे ना एक पॉइंट याद रखिएगा, जो लाइकन एसोसिएशन है लाइकन एसोसिएशन में हम बात करते हैं कि जो लाइकन एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी के दरमियान में, ये पोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए भी यूज़ होता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं बायो इंडिकेटर। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए व्हाट इज़ द बायो इंडिकेटर, तो आपने बताना है कि बायो इंडिकेटर जो पोल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है तो वो आपने बताना है लाइकन, ठीक है। और दूसरा एमसीक्यू ये आता है कि राउंड अबाउट 95% जो वास्कुलर प्लांट्स हैं ये माइकोराइजी एसोसिएशन रखते हैं। माइकोराइजी जो एसोसिएशन है का इसका फ़ायदा हमने देखा कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये फंजाई एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करता रहता है। बदले में जो प्लांट्स हैं फंजाई को फूड प्रोवाइड करते हैं और प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत एक्यूरेट होती है, अच्छी होती है। ये दोनों के जिसमें दोनों ये वो एसोसिएशन जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फंजाई है इसकी रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे।